आखिर लगातार हमलों के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनते हैं। और जब ट्रंप के बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर सवाल किया गया, उनसे दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की सुरक्षा को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने आखिर क्या जवाब दिया। दुनिया के कई देशों से ट्रंप की जबरदस्त अभी अदायत चल रही है, तो वो लगातार आतंकी समुद्रों पर भी घातक हमले करवा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो बुलेट प्रूफ जैकेट से परहेज क्यों कर रहे हैं। हम टॉप एंगल में ये भी एनालिसिस करेंगे कि ईरान जंग को लेकर ट्रंप और अमेरिका की आखिर क्या रणनीतिक भूल हुई है, और बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि भले अमेरिका जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन उसे जंग का जबरदस्त खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान जंग के मुख्य सूत्रधार ट्रंप है। ट्रंप का राष्ट्रपति के तौर पर दूसरा कार्यकाल इतिहास में विवादित काल के तौर पर भी जाना जाएगा। ट्रंप ईरान, लेबनान ही नहीं, कई विरोधी देशों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में खतरा ट्रंप पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया ने देखा है कि हाल ही में किस तरह से वॉशिंगटन के एक होटल के व्हाइट हाउस के कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की कोशिश की गई। आपको बता दें, ट्रंप पर 2 साल के अंदर 3 बार जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। दांव और इसके साथ ही ट्रंप की जिंदगी भी दांव पर है। ट्रंप के साथ सबसे ज्यादा खौफनाक घटना साल 2024 में हुई थी, जब वो पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी एक हमलावर ने ट्रंप पर निशाना साधा, लेकिन ट्रंप लकी निकले क्योंकि गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। ऐन वक्त पर ट्रंप ने अपने सिर को घुमाया और वो बाल बाल बच गए। हमलावर को भी ट्रंप की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने मौत के घाट उतार दिया। फरवरी 2026 में ट्रंप की सुरक्षा में सेंध के मामले में एक 21 साल के शख्स को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने गोली मारकर ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति ट्रंप के पास बीच रिजॉर्ट मार एल लागो में, वहां पर ट्रंप पर इस शख्स ने हमला किया था। और एक और हमला जो ट्रंप पर हाल ही में हुआ। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप की सुरक्षा में जब बार बार सेंधमारी हो रही है, ट्रंप पर बार बार हमले हो रहे हैं, और साल 2024 से लेकर 26 में ट्रंप पर 3 बार हमले हो चुके हैं, तो आखिर ट्रंप बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, वो भी तब जब ट्रंप अलग अलग देशों से भी लगातार दुश्मनी ही ले रहे हैं। तो इसके बाद ये सवाल बहुत लाजमी हो जाता है। इसीलिए इस पर एनालिसिस भी किया जा रहा है कि आखिरकार ट्रंप बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनते हैं। एक घटना तो कुछ दिन पहले की है, जब ट्रंप पर यह हमला हुआ और वहां पर ट्रंप एक डिनर पार्टी चल रही थी कॉरेस्पोंडेंट एसोसिएशन की, और उस वक्त ट्रंप पर हमला होता है और ट्रंप बाय द गॉड ऑफ ग्रेस ट्रंप बच निकलते हैं। लेकिन ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ट्रंप जो है वो क्यों नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल हर किसी के मन में बार बार कौंध रहा है। एक बार फिर आपको बता दें कि सबसे खौफनाक हमला साल 2024 में हुआ, जब वो पेंसिल्वेनिया के बटलर की एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी एक हमलावर ने ट्रंप पर निशाना साधा, लेकिन वो लकी निकले और गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। ऐन वक्त पर ट्रंप ने अपने सर को घुमाया और बाल बाल बच गए। सुरक्षा कर्मियों ने उस हमलावर को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर फरवरी 2026 में ट्रंप की सुरक्षा में सेंध के मामले में 21 साल के एक शख्स को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने गोली मारकर ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति ट्रंप के पास बीच रिजॉर्ट मार ए लागो एस्टेट में घुसने की कोशिश कर रहा था। और अभी चंद रोज पहले अप्रैल 2026 में भी वॉशिंगटन डीसी में एक नामी होटल हिल्टन में ट्रंप से कुछ कदम दूर फायरिंग हुई। असल में जब हिल्टन होटल में कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर पार्टी शुरू हुई, उस वक्त वहां हॉल में करीब 2600 गेस्ट मौजूद थे। ट्रंप हॉल में अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे थे, यानी कि मेलानिया के साथ पहुंचे थे। तभी अचानक हमला हो गया, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ट्रंप को सुरक्षा के घेरे में ले लिया और हमलावर कोल टोम्सलेन को भी गिरफ्त में ले लिया गया। बुलेट प्रूफ जैकेट से परहेज क्यों, ये सवाल जी हाँ हर किसी के मन में आता है। जाहिर सी बात है कि ट्रंप पर हमेशा खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनते।
इसे लेकर ट्रंप से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें चिंता है कि इससे वो मोटे दिख सकते हैं। आपको बता दें, फास्ट फूड पसंद करने वाले ट्रंप का वजन अप्रैल 2025 में हुई आखिरी मेडिकल जांच के दौरान 101.6 यानी कि 101.6 किलोग्राम पाया गया था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरह से उन्हें हमलावर निशाने पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना जरूरी हो गया है। पत्रकारों ने ट्रंप से सवाल किया कि क्या वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने पर विचार कर रहे हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मैं अगर 20 पाउंड और अधिक भारी दिखूं तो उसको हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। ट्रंप ने जवाब दिया कि शायद ये ऐसी चीज़ है जिस पर आप सोचते हैं। एक तरह से आप ऐसा करना पसंद नहीं करते क्योंकि इससे गलत लोगों के सामने झुकने जैसा लगता है, इसीलिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसके बारे में पूछा गया है। आपको बता दें कि ट्रंप पर सबसे ज़्यादा खतरनाक हमला साल 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली पर हुआ। निशाना बहुत सटीक लगा, लेकिन ट्रंप की किस्मत अच्छी थी। गोली ट्रंप के कान को छूते हुए गुजर गई और ट्रंप बाल बाल बच गए। ऐसे में अब बुलेट प्रूफ जैकेट ट्रंप के लिए होना बहुत ज़रूरी हो गया। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ट्रंप के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बहुत ज़रूरी और अहम हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि ईरान जंग को लेकर किस तरह से अमेरिका की रणनीतिक भूल सामने आई है। असल में दुनिया के सबसे ताकतवर और सक्षम देश में शुमार अमेरिका ने जो भूल की है वो उसे शायद ही कभी भूल पाए। जंग अमेरिका की रणनीतिक भूल क्या है, आपको बताते हैं। आपको बता दें कि ईरान के साथ जंग ने पहले से अस्थिर पश्चिम एशिया के महज एक नया मोर्चा नहीं खोला, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति की सीमाएं भी उजागर कर दी। अमेरिका भले ही अब भी सैन्य शक्ति, औद्योगिक क्षमता और मजबूत गठबंधनों वाला महाशक्ति देश है, लेकिन ईरान संग जंग ने दिखाया कि एक साथ कई मोर्चे पर एक्टिव रहना आसान नहीं है। ईरान संग जंग ने अमेरिका की जो हालत हुई है उससे साफ हो गया कि शक्ति होना और हर जगह स्वतंत्र कार्रवाई कर पाना दोनों बहुत अलग बातें हैं। असल में 2026 की शुरुआत में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया था, जिसके जवाब में खाड़ी देश में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी ब्रेक लग गई। ऐसे में साफ हो गया कि जंग महज ताकत की परीक्षा नहीं, देश की क्षमताओं को भी सामने ले आती है। ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिकी विदेश नीति की दिशा और शैली दोनों को बदल कर रख दिया है। इस संघर्ष ने अमेरिका को पहले से ज्यादा रणनीतिक तौर से मजबूत भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका अब महज ईरान को रोकने में नहीं जुटा, बल्कि परमाणु जोखिम, ऊर्जा आपूर्ति, गठबंधन राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन को बरकरार रखने में जद्दोजहद कर रहा है। जंग का सबसे बड़ा असर अमेरिका का अपने सहयोगियों और साझेदारी के साथ संबंधों पर दिखाई दे रहा है। सभी सहयोगी तनाव बढ़ाने को एक जैसी नजर से नहीं देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, गठबंधन केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि भरोसे के संवाद और स्पष्ट रणनीतिक दृष्टि पर टिका है। जंग का असर अमेरिकी घरेलू राजनीति पर भी पड़ा। ट्रंप के कुछ सहयोगियों और अमेरिका फर्स्ट धड़े ने क्षेत्र में एक्स्ट्रा सैनिक भेजे जाने के बाद जमीनी जंग की आशंका पर चिंता जताई है। उनका तर्क यह है कि हवाई और मिसाइल हमले बढ़ने के साथ ही समुद्री मार्गी की सुरक्षा, सैन्य ठिकानों की रक्षा जैसी चुनौतियां भी अब बढ़ रही हैं। ये सारे मुद्दे अब वॉशिंगटन में बड़ी बहस का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें, अमेरिकी शक्ति अब भी असाधारण मानी जाती है। ईरान जंग ने भी साफ कर दिया कि अमेरिका की महाशक्ति की भूमिका खत्म नहीं हुई, लेकिन जंग ने अमेरिका को बहुत कुछ सिखा दिया, जिसका असर आने वाले दिन में देखने को भी मिलेगा।